देखिए ऐसा है ना कि वो कद्दावर नेता नहीं है, वो अब एक रिटायर्ड नेता है और अपना समय काटने के लिए किसी भी ढंग से मीडिया में बने रहने के लिए किसी भी ढंग से लोगों के सामने आने के लिए इस तरह से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उनसे कोई पूछने गया है कांग्रेस को क्या करना है, ये कांग्रेस तय करेगी। शिवानंद तिवारी से पूछ के करेगी, वो अपना खून क्यों जला रहे हैं। नीति इनको हमने बताया कि तेजस्वी यादव जी को विरासत में मिली है और कन्हैया को कमाना पड़ेगा। अभी ये बहुत जल्दी होगी कन्हैया के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देना। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार कांग्रेस के कार्यालय में मौजूद हैं। अभी हमारे साथ आनंद माधव जी मौजूद हैं। उपचुनाव के लिए जो समिति बनाई गई है कांग्रेस के, उसके भी सदस्य हैं। लगातार समीक्षा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ही इस बार कुशेश्वर स्थान से उपचुनाव में हिस्सा लेगी, प्रत्याशी उतारेगी। ऐसे में शिवानंद तिवारी जी राजद के कद्दावर नेता हैं, पुराने राजनीतिक हैं, कह रहे हैं कन्हैया कुमार जी को लेकर के कन्हैया कुमार को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, कटाक्ष करते हुए कह रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ऐसा है ना कि वो कद्दावर नेता नहीं है, वो अब एक रिटायर्ड नेता है और अपना समय काटने के लिए किसी भी ढंग से मीडिया में बने रहने के लिए किसी भी ढंग से लोगों के सामने आने के लिए इस तरह से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उनसे कोई पूछने गया है कांग्रेस को क्या करना है, ये कांग्रेस तय करेगी। शिवानंद तिवारी से पूछ के करेगी, वो अपना खून क्यों जला रहे हैं। उनको चाहिए कि वो अपना आराम से अपना राजद को जो सलाह देना है, चूँकि उसके सदस्य हैं, उनको दें। हाल उनकी सलाह कहीं मानी तो नहीं जा रही है, हास्यास्पद एक पात्र बन चुके हैं वो, सर लोग उन पे हंस रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको संयम बरतना चाहिए और राजद के भी नेतृत्व को ये देखना चाहिए कि इस तरह से जो व्यक्ति अनर्गल प्रलाप कर रहा है, वो महागठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहा है, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और एक उम्र के बाद लोग कहते हैं ना, तो उनका भी तो काफ़ी उम्र हो गया है, तो अब उनको थोड़ा सा आराम करना चाहिए। और इस तरह से करके अपनी छवि तो धूमिल करते हैं और अपने पार्टी की भी वो छवि धूमिल कर रहे हैं। ये राजद की छवि धूमिल कर रहे हैं, कांग्रेस का इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्या कांग्रेस को नहीं लगता है कि कन्हैया कुमार अच्छे क्षमता वाले नेता हैं? उनको उसका हम लोग देखेंगे कैसे उपयोग किया जाएगा। इसमें दूसरे को सरदर्द करने की क्या जरूरत है। हमारी पार्टी में राहुल जी के सिद्धांतों में, राहुल जी के विज़न में उन्होंने विश्वास किया, कांग्रेस के विज़न में उन्होंने विश्वास किया, वो हमारे साथ आए हैं। हम लोग मिल के तय करेंगे आगे कैसे उनकी क्या भूमिका होगी, क्या भूमिका नहीं होगी। लेकिन इस तरह से जो हम तो कहेंगे बकवास जो लोग करते हैं, उस पर कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे महागठबंधन की छवि धूमिल करती है। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि महागठबंधन में जो घटक दल हैं, उसके रिश्ते अब आपस में सहज नहीं है और होंगे भी नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी पहले एक बड़े एकमात्र जो हैं चेहरा थे महागठबंधन के। कन्हैया कुमार के आने से फेस शिफ्ट होगा, कांग्रेस भी मजबूत हो रही है, कांग्रेस भी अपना दावा पेश करेगी। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव इन तमाम चीज़ों को लेकर के डर गए हैं या असहज हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए तेजस्वी यादव जी जो हैं, उनको ये मिला है, उनको मतलब पिता से उनको एक विरासत के रूप में राजनीति मिली है जो वो कर रहे हैं। वो और इतने पिछले चुनाव में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। वो एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह हैं। कन्हैया जी छात्र नेता थे, वो हमारे साथ आए हैं, तो कहीं कोई दोनों में कंपटीशन की बात ही नहीं होती है। छवि तो बड़ी है ना मोदी विरोध के लिए, एक और जहाँ तेजस्वी यादव और कांग्रेस उसका उपयोग करेगी ना, कैसे करना है कहीं करना है। किसी के खिलाफ में किसी के विरोध की बात तो यहाँ पे आ ही नहीं रही है। दोनों का अपना अलग अलग व्यक्तित्व। अभी आपने बड़ी बात कही है कि तेजस्वी यादव जी को पिता से विरासत में मिली है, तो क्या लगता है कि अब महागठबंधन का जो पहिया है, राजनीति इनको हमने बताया कि तेजस्वी यादव जी को विरासत में मिली है और कन्हैया को कमाना पड़ेगा। अभी ये बहुत जल्दी होगी कन्हैया के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देना। कन्हैया जी को अभी काफ़ी कुछ, वो कांग्रेस को भी उनको आत्मसात करना पड़ेगा। कन्हैया जी को ये भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय दीजिए ना। अभी इसमें इतनी बेचैनी की भी कोई ज़रूरत है नहीं, तो समय चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है, आप मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव के कद का कोई कांग्रेस से भी कहा जा रहा है कि अब जैसे सीट शेयरिंग की बात हो, कोई तुलना की बात है ही नहीं, कहीं कोई तुलना की बात है ही नहीं। वो अपने दल में है, ये हमारे दल में हमारे साथ आए हैं। हम इसका कैसे उपयोग करेंगे, हम ये तय करेंगे, हमारे आला कमान तय करेंगे इनकी क्या भूमिका होगी। तो इसके बारे में अभी कोई भी चीज़ कहना, ये सब जो है एक तरह से अफवाहों का भंडार एकत्रित किया जा रहा है और ये हमको लग रहा है कि अनावश्यक। एक अंतिम सवाल है आपसे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के जीतन मांझी जी अलग हुए थे और भी दल जो है अलग हुए थे आपके महागठबंधन से चुनाव से पहले। क्या कन्हैया कुमार के आने के बाद या फिर कांग्रेस अब ऐसी स्थिति में है कि वे फिर से इस बात की चर्चा करें? क्योंकि जीतन राम मांझी जी भी जातिगत जनगणना के मसले पर साथ आ रहे हैं आप लोगों के,
नीतीश कुमार भी साथ हैं, तमाम लोग साथ हैं, तो फिर क्या लगता है कि महागठबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात होनी चाहिए? देखिए, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, जी ठीक है। और जो लोग गए वो अपने स्वार्थवश गए, जी वो बड़ा शेयर चाहते थे और इसलिए गए, उनको तुरंत गद्दी चाहिए थी इसलिए गए। और कहाँ कौन है ये आप जानते हैं, किसी को दामाद को कुछ बनवाना था, किसी को बेटे को कुछ बनवाना था, किसी को अपनी गद्दी बचानी थी। इतने बड़े बड़े नेता थे तो अपना भी सीट तो जीत के वापस नहीं आ पाए। जी तो ये तो देखने वाली समझने वाली बात है ना, पिछले दरवाजे से जा रहे हैं। तो ये जो है ये लोग, हमको ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत जल्दी की राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति धीरज का खेल है, संयम का खेल है और समय से होता है। अभी परिपक्वता उन लोगों को और चाहिए। इस तरह उछल कूद मचाने से कुछ उनको मिलने वाला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग करेगी कांग्रेस और महागठबंधन, तभी तो सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। ऐसा है ना कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लोगों में संवाद रहना चाहिए, संवाद कायम रहना चाहिए। वो हमारे और हमारे जो महागठबंधन के लोग हैं उनके बीच में संवाद है। लगातार बैठकें हो रही है, लगातार हर मुद्दे पे बातचीत हो रही है। तो इसमें कोई इस तरह से कोई बात है नहीं और सब जो भी काम होता है, जो भी एक्शन होता है, सब मिलजुल के हम लोग ले रहे हैं। तो कहीं किसी के बीच कोई विरोधाभास या दुविधा की कोई बात नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।